हाल में ही नेटफ्लिक्स ने मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विवाद हुआ था और लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। फिल्म के टाइटल पर ब्राह्मण समुदाय ने आपत्ति जताई थी। फिल्म के मेकर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब इस मामले में कार्रवाई की बात की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रोड्यूसर ने अब इस फिल्म के टाइटल को चेंज करने की बात कही है और साथ ही कहा है कि जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे उसे वापस लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। तो बता दें आपको कि फिल्म का टाइटल बदलने की बात कही जा रही है। हालांकि यह भी कहा गया नीरज पांडे की ओर से, जो डायरेक्टर है फिल्म के, उनका यह कहना है कि टाइटल अभी फाइनल नहीं है, बदला जाएगा, लेकिन क्या टाइटल रखा जाएगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज की नाराजगी सामने आई थी, माना जा रहा है इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद डायरेक्टर फिल्म के बैकफुट पर आए और अब इसके नाम में बदलाव की बात कही जा रही है। इस खबर पर आगे आपको जानकारी देंगे। सहारनपुर से खबर बता दें, सहारनपुर में बुलडोजर तैयार बैठा है, बस किसी भी वक्त टॉप गियर में चलकर हाजी इकबाल की अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जा सकता है। बता दें आपको कि अवैध संपत्ति सहारनपुर में है। प्रशासन की ओर से गैंगस्टर की 2 अरब 76 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। हाजी इकबाल, जिसके नाम से सहारनपुर में हाजी इकबाल का सिक्का बोलता था, हाजी इकबाल जिसके ऊपर 2018 में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, हाजी इकबाल जिसे भूमाफिया के तौर पर भी लोग जानते हैं, लेकिन उस हाजी इकबाल पर अब प्रशासन का शिकंजा कस रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाजी इकबाल की तकरीबन 56 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं और इन संपत्तियों की कीमत जब आप सुनेंगे तो 3 अरब यानी कि 300 करोड़ इन संपत्तियों की कीमत है, जिसमें हाजी इकबाल का ये घर है। सहारनपुर के मिर्जापुर जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये हाजी इकबाल का घर है और घर पर आप देखेंगे कि ताला यहाँ पर लगा हुआ है और ताला भी ऐसा कि आपको ताले के ऊपर जंग लगा हुआ नजर आएगा कि कई साल हो गए ये घर खुला ही नहीं। 2022 से हाजी इकबाल फरार था और उसके बाद से ही हाजी इकबाल के लेकर तमाम मुकदमे दर्ज किए गए और हाजी इकबाल के घर पर जब हम पहुंचे तो हमें ताला तो नजर आए, लेकिन कुछ नोटिस आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोटिस यहाँ पर चिपके हुए नजर आए और अमूमन सारे नोटिस छपे हुए हैं। 6 के अलावा आप भी देखेंगे यहाँ पर भी एक नोटिस है 7वां, इस बार देखेंगे 8वां, 9वां। तो आप समझिए कि प्रशासन ने लगातार हाजी इकबाल को पेश होने के लिए तमाम मौके दिए, लेकिन एक जो लेटेस्ट नोटिस है उस नोटिस को आप ये देखेंगे 13 जनवरी 2026 को हाजी इकबाल को पेश होने के लिए कोर्ट ने सम्मन किया था और इसमें जब आप देख रहे हैं अतः आपको कोर्ट नोटिस सूचित किया जाता है कि आप स्वयं यानी कि हाजी इकबाल स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो, लेकिन हाजी इकबाल पेश नहीं हुए और यही कारण है कि हाजी इकबाल का घर हो, उनके तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, तमाम जो दुकानें हैं, उनको अब कुर्क करने की जो बात है वो की जा रही है। और ये घर भी आप देखेंगे तमाम मेन रोड है यहाँ पर और उन मेन रोड के बीच में बिल्कुल रोड से सटा हुआ है ये हाजी इकबाल का घर और आप ये देखते चलिए कि इस घर कितना बड़ा है। और हालांकि हाजी इकबाल दुबई में होने की उनकी बात की जा रही है, वो फरार चल रहे हैं। ना सिर्फ उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा, लेकिन खनन जिस तरीके से किया और अवैध खनन करने के बाद जो संपत्तियां अर्जित की उस पर अब प्रशासन की कार्रवाई है। और जहां तक आप ये पेड़ देख रहे हैं, झाड़ियां देख रहे हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी हुई देख रहे हैं, जहां तक आप देखेंगे नीले रंग के दरवाजे लगे हुए हैं, वहीं तक ही हाजी इकबाल का जो घर है वो बताया जा रहा है। अंदर अब कोई भी नहीं है क्योंकि बाहर ताला लगा है, लेकिन तमाम जो पोस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 3 अरब की जो संपत्ति है, 300 करोड़ की संपत्ति है, उनको कुर्क किया जा रहा है और उसके लिए तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो दे दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इन सभी संपत्तियों को कुर्क करके प्रशासन कहीं ना कहीं हाजी इकबाल पर अपना शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। विजय विकास के साथ जतिन शाह, हमारी रिपब्लिक भारत, सहारनपुर। 2 अरब 75 करोड़ 97 लाख, ये वो नंबर है जितनी अवैध संपत्ति हाजी इकबाल की कुर्क हो रही है। ये वो नंबर है जिसे सहारनपुर जिलाधिकारी ने कुर्क करने के आदेश दिए। इन्हीं नंबरों को देखकर हाजी इकबाल अपराध से तौबा कर रहा है। यूपी के पूर्व बीएसपी, एमएलसी और गैंगस्टर हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हाजी इकबाल पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गैंगस्टर की अवैध संपत्तियां कुर्क होंगी, बुलडोजर भी चलेगा।
हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, जिसकी कीमत करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए है। इन सभी संपत्तियों को अवैध तरीके से हाजी इकबाल ने बनाया था, जिस पर अब कड़ा एक्शन होगा। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि हाजी इकबाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लकड़ी की चोरी के अलावा अवैध खनन किया। इसके साथ ही सरकार और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर संपत्ति जमा कर ली। धीरे धीरे उसने अपना गिरोह बना लिया और अब इन संपत्तियों को कुर्क कर वापस सरकार अपने पास लेगी। हाजी इकबाल कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि इस पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। इकबाल के खिलाफ लगभग 50 से ज्यादा केसेस दर्ज है। अभी 1 लाख का इनाम घोषित है। बीएसपी के समय हाजी इकबाल सहारनपुर से एमएलसी भी रह चुके हैं। बसपा सरकार में ही हाजी इकबाल का सिक्का चलता रहा। अवैध खनन पर हाजी इकबाल ने गैंग बनाया, धीरे धीरे अवैध संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद हाजी इकबाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पुलिस हाजी और उसके गुर्गों को शिद्दत से तलाश रही है। अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। यूपी में योगी का संदेश साफ है, माफिया या तो यूपी छोड़ दे या माफिया गिरी छोड़ दे, वरना ऐसा सबक मिलेगा कि पुश्तें याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही थी, कब तक ये कार्रवाई की जाएगी और कहां पर यह कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ते में तमाम जो प्रोसीजर्स है वो पूरा कर लिया जाएगा। 2 दिन पहले ही कोर्ट के ऑर्डर्स हुए थे और ऑर्डर्स के बाद जो हाजी इकबाल के घर कह लीजिए, उनकी दुकानें कह लीजिए, जहां पर वो किराया खा रहे थे, उन सभी दुकानों को कुर्क किया जाएगा और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। घर की तस्वीर आप देख लीजिए, ये लेटेस्ट नोटिस जो यहाँ पर चस्पा किया गया है। लेकिन इसी तरीके से तकरीबन 56 ऐसी संपत्तियां हैं जिसको कुर्क करने की बात की जा रही है और इनकी जो कीमत है वो आप समझेंगे तो तकरीबन 300 करोड़ 3 अरब के आसपास की ये कीमतें हैं। और आप ये प्रॉपर्टी देखेंगे बेहद प्राइम लोकेशन पर, बाहर बिल्कुल मेन रोड और मेन रोड से सटा हुआ ये पूरा घर और पूरी मार्केट का इलाका है। और इन्हीं मार्केट्स में बताया जा रहा है कि हाजी इकबाल की कई ऐसी दुकानें भी हैं जो कि अवैध खनन, अवैध तरीके से अर्जित की गई कमाई से बनाई गई वो दुकानें थी और उसी पर अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हालांकि आज जब सुबह हमने डीएम सहारनपुर से बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में टीम का सेटअप कर दिया गया है, तहसीलदार को नोटिफिकेशन दे दिया गया है। अब आने वाले 2 से 3 दिन में जो टीमें इन 56 संपत्तियों में पहुंचेगी और उसके बाद इन संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए बार बार नोटिस जारी कर ये बोला जा रहा था कि आप पेश हो। ये 13 जनवरी 2026 का, इस पे बाकायदा तारीख लिखी हुई है। हाजी इकबाल को बोला गया कि जनवरी की 13 तारीख को वो सुबह 10 बजे पेश हो, लेकिन हाजी इकबाल पेश नहीं हुआ। और बार बार आप इस पूरे गेट की तस्वीर देखेंगे तो तकरीबन यही वजह है कि अब संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और कई संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की बात भी कही जा रही है। धन्यवाद जतिन आपका इस जानकारी के लिए।